बात है, वो कहते हैं पप्पू, एक पप्पू है, दूसरे ने चप्पू पकड़ रखा, वो नाइया चला रहा भारत की, जहां मर्जी डुबो देगा भारत को। ये पप्पू और चप्पू तो यही है, में करा के भाई जाति जनगणना कराओ, कौन किस पद पे कितने लोग बैठे, ईमानदारी से नहीं करेगा, मगर अंदर देखोगे तो वही बैठे हैं जिनका विरोध की बात करते हैं। चार तो तुम ही के बहुत सारे नेता जो आरएसएस में शामिल हैं, इसको तो पप्पू बना रखा है जान बुझ। लड्डू फेंके हैं, जो लड्डू खाने थे वो आपस में फेंके कि कैसे हारी कांग्रेस। और कांग्रेस जो है धांधली का आरोप लगा रही है, उसे आप कैसे देख रहे हो? अरे भाई पहले ही स्थिति ऐसी है तो अपने घमंड में चूर थी कांग्रेस, इसे लग रहा था इसके अलावा कोई जीतेगा ही नहीं। इसने अपनी पार्टी के नेताओं को मतलब कि उल्टा सीधा बोला है, जो शैलजा कुमारी थी उसके साथ भी जाति सूचक शब्दों का उपयोग कर लिया इनके पार्टी के नेताओं ने। उसके बाद भी विभिन्न प्रकार के लोग ऐसे ही जो इनके साथी थे है इसमें इंडिया गठबंधन में, उनको इनके पिछवाड़े पर लात मारी। अखिलेश यादव को कहा कि अखिलेश का क्या, यादवों का क्या, कुछ नहीं है। किसने बोला? दीपेंद्र हुड्डा ने। उसके बाद किसको? उसको ही बोल दिया, उसको भगा दिया, क्या नाम है तुम्हारे, अरविंद केजरीवाल को। तो क्या है अरे भाई अखिलेश का क्या है कौन है वहाँ भाई? वैसे ही 10 12 15 सीटें तो यादव बाहुल क्षेत्र है, वहाँ से निकल गई। भाजपा वाले यादव जीता है 10 तो है। अगर 2 सीटें भी दे देते तो 10 सीटों का फायदा मिलता कांग्रेस को। तो आपको लगता है वहाँ अखिलेष का वजूद था कुछ? हाँ क्यों नहीं वजूद, क्यों नहीं है भाई, राष्ट्रीय नेता है अखिलेश यादव, कोई छोटा मोटा नेता है? आप मुझे बताओ ना। कांग्रेस छोटी पार्टी है? कौन सी? अरे कांग्रेस छोटी नहीं है, कुछ नहीं है, ये आरएसएस की लंगोटी है, उसी में पोटी कर देती पुट, वो है ये। हाँ। कांग्रेस खुद सक्षम थी, क्यों देती अखिलेश को टिकट, क्यों देती केजरीवाल को? भाई देना चाहिए था, जब फिर काहे के इंडिया गठबंधन बना, वैसे ही इंडिया गठबंधन बना लिया नो बेकार का, काहे के लिए गठबंधन ठगबंधन बना रखा था। अब बताओ, अब अखिलेश ने भी कर दिया ना इनका खेल खत्म उत्तर प्रदेश से, 6 सीटों पर अपने भेज दिए, बना दिए कि अब कोई जरूरत नहीं है। जब जो इन्होंने हाल करा मध्य प्रदेश में, वहाँ पे भी अखिलेश फकिलेश बोला, वहाँ पे भी इनकी बुरी हालत हुई है, छत्तीसगढ़ में बुरी हालत हुई, राजस्थान में बुरी हालत हुई। अब ये देख लो यहाँ जहाँ ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, जहाँ कांग्रेस जीत रही थी वहाँ बुरी हालत हो गई। इधर बहन जी भी अलग हो गई, बहन जी ने भी चौटाला के साथ बना लिया समीकरण। तो भाजपा जो है जातीय समीकरण बनाने में बहुत तेज है, समझे नहीं ये। और कांग्रेस शुरू से शोषण करती रही है प्रत्येक जातियों का। ये नहीं चाहते कांग्रेस भाजपा के लोग, दलित पिछड़े आदिवासी और माइनॉरिटी के लोग आगे बढ़ें, उनकी पार्टियां आगे बढ़ें, इसलिए दोनों मिले हुए हैं। ये सोचते कोई नहीं भाजपा आ रही आने तो कल परेशान होकर कांग्रेस को दे देंगे लोग। तो ये भी टीम है कांग्रेस और भाजपा जो देश को बर्बाद कर रही है। और कांग्रेस की तो हालत ही खराब होनी थी, पहले से ही सेटलमेंट था, बाद में रो रहे ईवीएम का ठेकना। तो ईवीएम तो भाई लेके तुम आए, तुमने मामला खराब करा, तुम लेके क्यों आए ईवीएम भाई? और जब पूरा देश चिल्ला रहा था, अखिलेश यादव ने तो कहा कि हमारी 80 सीटें भी लोकसभा की आ जाती तो भी हम ईवीएम मशीन के खिलाफ थे, हम चाहते हैं आज भी बैलेट पेपर से चुनाव हो। अखिलेश यादव फिर भी बोले, मगर कांग्रेस के युवा सम्राट युवराज राहुल गांधी नहीं बोले। राहुल गांधी की चाहे कोई आदमी जिंदा जलाने की बात कर दे, जुबान काटने की बात कर दे, जुबान दागने की बात कर दे, कांग्रेसी चुप हो जाते हैं। कांग्रेसी ऐसे लग गए जैसे कार्यकर्ता बर्फ में लग गए हों, ठंड के मारे मर गए हों भूतनी के, जाते नहीं है। बताओ, राहुल गांधी को धमकी दे दी है, कोई नहीं बोल रहा, उसको जिंदा जलाने की धमकी दे दी, कोई नहीं बोला। जब विपक्ष के नेता की यह हालत है और कांग्रेस के कार्यकर्ता बर्फ में लगे हों, तो उस कांग्रेस की स्थिति यही होगी जो हरियाणा में हुई है, इससे ही बुरी स्थिति हो सकती है और जगह देख लेना। तो कांग्रेस की तो आंधी चल रही थी, सुनामी बताई जा रही है। कोई नहीं आंधी, आंधी में खुद बह गए, भूतनी के उल्टे खड़े हो गए, खुद ही उड़ गए। है सीधे चलना था, सीधे चले नहीं, चलते अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल को लेके है, बिल्कुल आर पार जाते। अब उन्होंने कर दिया काम खराब, अब हवाएं विपरीत हो गई, तो ये तो उड़ने थे ही। अरे बड़ा जानवर छोटे जानवर को साथ लेके चलता है क्या? कौन सा बड़ा पार्टी है? क्या जानवर है? छोटे मोटे को लेके। हाँ तो सही कह रहे हो तुम, जानवर ही है। तभी तो दूसरों को इंसान नहीं समझ रहा, जानवर तो है ही, वैसी दरिंदे हैं। कांग्रेस के अगर सही काम करते तो ये हालतें थोड़ी होती है। आज ये थोड़ी हालत होती जो भाजपा जो मॉब लिंचिंग कर रही है, लोगों को मार रही है, कोई भी अधिकार नहीं दे रही है, ये सब कांग्रेस की सहमति से भाजपा कर पा रही है। अन्यथा अगर कांग्रेस ईमानदारी से रोड पे खड़ी हो, रोड पे आना नहीं चाहती है। क्या आप मोदी जी के बयान से भी सहमत हो? जिस तरह का मोदी जी ने बयान दिया, कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती जो सहयोगी पार्टियों को आगे बढ़ाना। हाँ बिल्कुल सच्चाई है। कांग्रेस क्या चाहती है यार? कांग्रेस भी नहीं चाहती, भाजपा में भी नहीं चाहती। परजीवी बता दिया कांग्रेस। हाँ तो है ही परजीवी यार, जो इसके साथ चटेगा उसे ही चाट जाती है। फर्जीवी तो है ही है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धिजीवी बनते हैं, अकलमंद बन रहे हैं बहुत ज़्यादा, कि भाई हमारा कहीं भी हवा चल रही है तो सबको साइड मारो, लात मार दो। तो साथ चलने वालों के साथ जब बुरी हालत करेंगे तो इनका तो और बुरी स्थिति होगी। और यही हालत हुई कि वहाँ लोग जो रुष्ट हो गए, इनके पास वोट ही नहीं कोई बचा। तो केजरीवाल का क्या था वहाँ पे? केजरीवाल का क्यों नहीं था भाई? कितनी सीटों पर केजरीवाल ने फाइट दी है आप देखो ना। अगर केजरीवाल के साथ गठबंधन कर लिया होता 5-10 सीटों पे जो मांग रहे थे, तो आज 15-20 सीटों का फायदा मिला होता कांग्रेस को। 2% से भी कम वोट लाई। भाई सीधे 35 सीटों का नुकसान हुआ है अखिलेश को टिकट ना देके।
कांग्रेस के साथ गठबंधन ना करके और केजरीवाल के साथ 35 सीटों का कांग्रेस को नुकसान हुआ है। और ये 35 सीटों को आप अपने आप सोचे। कांग्रेस नहीं चाहती रही होगी कि मुस्लिम यादव वोट खराब करे, क्यों? अखिलेश को नहीं दिया। नहीं, अखिलेश को क्यों नहीं दिया भाई? देना चाहिए था, नहीं दिया तो उसको हालात देख रहे हो कितने बुरे हालात हैं। कांग्रेस की स्थिति जो आ सकती थी सत्ता में, उसकी हवा थी, और इनका वोट अगर इकट्ठा हो जाता तो मुझे लगता है 90 की 90 सीट कांग्रेस के पक्ष में गिर जाती। मगर इन्होंने अपने ही सहयोगियों को लात मार के इन्होंने अपनी स्थिति कर, पार्टी है, उन्होंने अखिलेश की सीट जितवा दिया। यूपी का जो लोकसभा का रिजल्ट देखा, कांग्रेस ने कितने जितवा दी? कांग्रेस ने। अरे खुद जितवा दी होती तो पहले ही जीत जाते। काय को हार गए थे स्मृति ईरानी से? पहले को हार गए थे जो खुद लड़ रहे थे। भाई अखिलेश यादव था और उनके जो मेहनत थी वहाँ, उसकी वजह से इनको उत्तर प्रदेश में फायदा मिला और उन्होंने गठबंधन करके लड़े, बहुत सारी चीज़ों को भूल के लड़े। अखिलेश यादव जो मध्य प्रदेश में भी हरकतें करी उसके बाद भी गठबंधन करा, तो वो समझदार थे। यही वजह थी कि भाई उत्तर प्रदेश में जो गिलाफ बढ़ गया लोकसभा सीटों पे, कांग्रेस की वजह से इतना वोट पड़ा। कांग्रेस का कुछ नहीं है। कांग्रेस क्या कुछ नहीं है, ये डायलॉग डिलीवरी होती है। कैसे बोल रहे? कुछ नहीं है। कांग्रेस से तो देश है। कहा देश है? कांग्रेस को लोग हाँ, कांग्रेस है तो देश है। हाँ, कांग्रेस किसी रेस में नहीं है, वो फिल्म खत्म हो गई उसकी। हाँ, साइकिल भी चलती तो कुछ तो चलता, ये तो पैदल कब तक भागेगी? इसकी कोई रेस नहीं रही है। अरे राहुल गांधी, अरे भाई राहुल गांधी को, देश में चक्कर लगा रहे थे। राहुल गांधी को खुद धमकियां दे रहे हैं मजहब के नाम पे। अरे चढ़ते हैं, मैकेनिक से मिलते हैं, कुली से। अरे पुलिस से मिलता, कहते नौटंकी है, नाटक है, सब जान गए। कुली से मिल, मच्छरों से मिल, कीड़े मकोड़ों से मिल, वायरस वाले कीड़ों से मिल, डेंगू से मिल, किससे मिलेगा? मिल के डेंगू से मिलते हैं, ये कोरोना से मिलते हैं, ये मलेरिया वाले से मिलते हैं। अबे किस किस वाले से मिलेगा? ये कीड़े मकोड़ों से मिलते हैं, ये बातें करते हैं कीड़े मकोड़ों से। तो ये इस आदमी की तो क्वालिटी अलग है यार। अरे वो गरीबों की हालत समझते हैं। गरीबों को हालत, अपनी हालत देखे ना खुद। जो आदमी अपने को नहीं बचा पा रहा, किसको बचाएगा? एक बात बताओ। जो है मोहब्बत की दुकान खोलती है। काहे की मोहब्बत की? धर्मों में नहीं। अबे तो हिमाचल में मोहब्बत, भाई हिमाचल में कहाँ मोहब्बत गई थी इसकी? वो खुद बोलते हैं। हिमाचल में कहा गई जब मस्जिद के बाहर, जब शिमला मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे वहाँ पाखंडी, तब कांग्रेस क्यों नहीं बोली? भाई उनकी सरकार थी वहाँ, है मारते पिछवाड़े पे लात क्यों खाए? भाई माहौल खराब करा ना, तो वहाँ के नेता खुद बयान दे रहे थे मस्जिद के खिलाफ। तो ये ऐसे ऐसे लोग हैं, ये स्वार्थी लोग हैं, उन्हें पता वहाँ वोट नहीं है मुसलमानों का। हिमाचल में कुछ भी बोलो। भारत जोड़ो यात्रा नहीं देखी उनकी? काहे की जोड़ो तोड़ो, कुछ नहीं है। तोड़ा किसने? भारत जो जोड़ रहा। पहले तो सत्ता में कांग्रेस ही थी, कांग्रेस ने तोड़ दिया, अब जोड़ के दिखा रहा। ये कोई खिलौना है भारत? ये खिलौना टूट गया कि यहाँ का पुर्जा यहाँ लगा दे गए? है ये यार, बच्चे जैसे काम तो खुद करता है। जब भी लोग कहते हैं जैसे पप्पू है, बच्चों वाले काम ना करे, इंसानों वाले करे। बड़ा हो गया, मैच्योर हो गया, 50 साल से ऊपर का मैच्योरिटी आ गई है, और शादी ब्याह करे, बच्चे अपने पैदा करे, आगे उन्हें भी राजनीति करनी है। तो मुझे लगता है यही हालत रही तो मुझे लगता है राहुल गांधी के सपने देख रही है कांग्रेस, वो कभी उन सपनों को साकार नहीं कर पाएगी कि ये प्रधानमंत्री। ये सिर्फ कुर्सी देख रहे हैं, लोगों की, गरीबों की आहा नहीं देख रहे, दलित पिछड़ों के शोषित वंचित के साथ जो अन्याय हो रहा है वो नहीं दिख रहे, और जो माइनॉरिटी के साथ जो खेल खेला जा रहा है, जो धर्म और मजहब का, उसे नहीं देख रहे, जो मॉब लिंचिंग हो रही है उसे नहीं देख रहे। सिर्फ ये देख रहे हैं कि कुर्सी कैसे मिले, किस आधार पर मिले, किसके चाट के मिले, ये कुछ भी कर सकते हैं। और यही वजह है कि हरियाणा चुनाव हारते ही जलेबी वाला मुद्दा भी बहुत। हाँ, तो जलेबी भेज दी ना भाजपा। भाई कांग्रेस ने तो बहुत सारी जलेबी इकट्ठी करी थी, जलेबी, लड्डू, पेड़े, पता नहीं क्या क्या, और सुबह ढोल ताशे बम पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। जैसे ही खुले मामला खराब हुआ, बम पता चला आपस में फूटने लगे, कांग्रेस कार्यालय बट 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 भागे, उन्होंने कहा लड्डू सड्डू लेके भागे। भाई लड्डू जीती है ओ भाई, बाद में लोग तो जीत गए, लड्डू फेंके हैं, जो लड्डू खाने थे वो आपस में फेंके। ये कैसे हारी कांग्रेस? अरे तो जम्मू कश्मीर की खुशियां मनाई भाई साहब, लाल चीटियां लग गई हैं अब कांग्रेस कार्यालय में, कोई बैठने को भी तैयार नहीं है। हमने कब काट लेती है नहीं पता चलता। ये लड्डू इतने फेंके हैं, इतनी चीनी फेंकी है, इतना बर्बाद किया, और जलेबी तो फिर भाजपा वालों ने भेज दी उसको, है कोरियर के माध्यम, वो जलेबी ही नहीं खरीदी, पेमेंट भी नहीं करी। अब वो कह रहे तो कांग्रेस वाले पेमेंट करेंगे। अरे तो वो तो कह रहे हम तो जीते हुए थे, धांधली की है। धांधली की है तो भाई काय को नहीं लड़ लो ना, रोड पे क्यों नहीं आ रहे हो? 35 विधायक जीते, इस्तीफा दे दो, कह दो भाई हम इस मैंडेट को नहीं मानते, ये जनादेश गलत है, ईवीएम के माध्यम में ईवीएम में गड़बड़ी करी है, हम लोग इस्तीफा देते हैं कांग्रेसी, राज्यपाल को दें और आंदोलन करो, राहुल गांधी लोकसभा से इस्तीफा दिलवाए, जितने सांसद हैं, विरोध करे विपक्ष। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने जिस दिन काउंटिंग हुई थी उसी दिन ट्वीट कर दिया था दोपहर में, हाँ क्या गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ हो रहा तो तू क्या कर रहा था? जलेबी खा रहा था, ये जलेबी चाट रहा होगा, बनवा रहा होगा, और कह रहा गड़बड़ हो रहा जलेबी चाट। ये खुद आरएसएस का आदमी है यार, ये आरएसएस का आदमी है जयराम रमेश, ऐसा मत बोलिए। अरे यही चला रहा है, राहुल गांधी को लगा रखा कि तू कूद घूम, समझे, टी शर्ट में, और ये मजे से पीछे से बैकअप करते हैं, वो यही सेटिंग करते हैं ईवीएम सीवीएम में, सब ये सब मिले हुए हैं। कांग्रेस के बहुत सारे नेता जो आरएसएस में शामिल हैं, इसको तो पप्पू बना रखा है जानबूझ के इन्होंने।
मत बोलिए, FIR भी हो सकता है। काय क्या है भाई यार, मेरे खिलाफ क्या होगी भाई? जब है आरएसएस का तो क्या है आरएसएस का है तो क्या है, उन्हीं के हिसाब से बोलता है। इसमें क्या है भाई, ये दर्ज कर लेगा। तो सब कुछ आपके हिसाब से थोड़ी ना चलेगा। अरे तो भाई हम तो क्रांतिकारी लोग हैं, हम तो बोलेंगे ना जो हमें दिखेगा, जो हमें दिख रहा है वो बोल रहे हैं। हम कौन से कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, या कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं या भाजपा से टिकट मांग रहे हैं? बताओ। राहुल गांधी का बहुत करीबी है। मैं काय का करीबी हूँ बता? अरे जयराम रमेश की बात कर रहा है हूँ। कौन? हाँ वो तो हो सकता है करीबी, क्या करे, उनने तो गोदी में खिलाया राहुल गांधी को, बता इतना करीबी है। जब तो बदनसीबी हो गई है इसके साथ। आपको क्या लगता है क्यों हारी कांग्रेस? कांग्रेस हारी अपनी हरकतों की वजह से, अहंकार की वजह से, और दूसरे नंबर ईवीएम मशीन का जो पूरे हम 15 साल से आवाज उठा रहे हैं और पार्टियां उठा रही हैं, उसका सहयोग नहीं करा कांग्रेस ने। आज बैलेट पेपर पर चुनाव हुए होते तो हरियाणा की क्या पूरे देश की स्थिति ये ना होती कि आज इस तरीके भैंसी दरिंदी मानसिकता के जो लोग बैठे हैं, विदेशी मानसिकता के जो लोग बैठे हैं, जो भारतवासियों को कष्ट पहुंचा रहे हैं, यहाँ के इसका भारत के लोगों को इनके मूलभूत जन सुविधाओं से बिल्कुल अलग करके खड़ा कर दिया, और लोग तरस रहे हैं रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए। इस पर कांग्रेस कभी काम नहीं कर पा रही है और ना ईमानदारी से मुद्दों को उठा पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही है कांग्रेस क्या है, समीकरण नहीं देखती है, जातीय समीकरण सोचती है हमारी हवा आ रही है तो अपने वो चार जो कुदड़ू है उन्हीं के सामने दे देती है, वही कुदड़ू चलाते हैं चार, और इसको बना देते हैं, कहते हैं घूमता रहे साइड में, झुंझुना घुमाता रहे और खुद चलाने लगते हैं। मैंने कहा नहीं, आरएसएस के वही लोग हैं, वो सेटिंग करके खुद चलाते हैं दुकान। आप मुझे बताओ कि जाति जनगणना करानी है, राहुल गांधी को तो अपने प्रदेशों में कराए जहाँ सीएम है, और जाति जनगणना करानी है तो अपने कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं उसमें कराए, अपने संगठन में करा के भाई जाति जनगणना कराओ, कौन किस पद पर कितने लोग बैठे। ईमानदारी से नहीं करेगा, मगर अंदर देखोगे तो वही बैठे हैं जिनका विरोध की बात करते हैं। चार्ज तो तुम ही रहे हो, तुम ही 70 सालों से चाटते रहे हो दलित, शोषित, वंचितों, पिछड़ों का और माइनॉरिटी का, तुमने चाटा 70 साल से, और अब चिल्लाते हो कि तुम करोगे जाति। अबे पहले संगठन में सही करो, संगठन में पद दो इनको, दलित पिछड़ों को चाहिए इन्हें गुलाम चाटुकार। अरे कोई क्रांतिकारी आए ना, हमारी तरह देखो, बैठा के देख, बना है अध्यक्ष कांग्रेस का, तो ये बताते कैसे चलाते हैं पार्टी है। फालतू के बकवास, क्रांतिकारी हो, सब हटती है सबकी है, हम कुछ बोलेंगे तो हमारे पीछे पड़ जाएंगे है ये कांग्रेसी। और सही बात है, वो कहते हैं पप्पू, एक पप्पू है, दूसरे ने चप्पू पकड़ रखा, वो नाइया चला रहा भारत की, जहां डुबो देगा भारत को। ये पप्पू और चप्पू तो यही है, एक टप्पू है वो, समझे, वो गप मारता रहता। तो ये लोग हैं अपनी नाव चला रहे हैं दोनों, पप्पू कभी चप्पू चलाएगा, कभी गप्पू चप्पू चलाएगा, बाकी लोग भारत के लोग हैं उन्हें डुबो के मारेंगे। तो ये दोनों पार्टियां एक जैसी, एक सापनाथ है, एक नागनाथ, और देश की जनता को अनाथनाथ बना रखा है। वो क्रांति करेगी देश की जनता तभी कुछ होगा। तो फिर मैं कहता हूं वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो उसे खाक में मिला देती है, और वक्त आने पर देख लेना क्या होगा। इनकी स्थितियां खराब हुई, आज भारत की हालत खराब है, समझे, भूखे पेट तरस रहे लोग, 87 करोड़ लोग चावल और गेहूं पे 4 किलो पर पल रहे हैं। तो इसमें भी देखने जो कांग्रेस को मैं फिर कहता हूं कि चाहत तन मन को गुनहगार बना देती है, चाहत तन मन को गुनहगार बना देती है, बाघ के बाघ को बीमार बना देती है, भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। और जब ये जनता अपने हक अधिकार के लिए गद्दारी करेगी सिस्टम से, तो मुझे लगता है तुम्हें नोच नोच के खा जाएगी। वो भाजपा और कांग्रेस के भेड़ियों, बचो, भारत के हित में सोचो, भारतवासियों के हित में सोचो, लोकतंत्र मजबूत करो, संविधान मजबूत करो, फिर देश को बचाओ। जिंदाबाद भारत।